दोस्तों, रियल हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम साधारण ब्याज का कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इस पर एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो इस पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यही पूछा जाता है, टाइप यही होता है, बस वैल्यू चेंज होती है। आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 550 रुपये तथा 4 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट मेथड होगा वो देखिए क्या हो सकता है। 3 वर्षों में 3 ईयर में कितनी हो जाती है धनराशि? 550 रुपये, 550 रुपये। और तथा 4 वर्षों में यानी कि 4 ईयर में ये कितनी हो जाती है? 4 ईयर में हो जाता है 650। तो इसमें हम सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस होता है 1 ईयर का। इनका डिफरेंस कितना है? 1 ईयर का। 3 साल से 4 साल इनका डिफरेंस कितना है? 1 ईयर। और इधर जो ब्याज होता है उसका डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस कितना आया? 550 से 650 हो गया, यानी कि डिफरेंस आया 100 रुपये। 100 रुपये, यानी कि 1 साल का डिफरेंस कितना आया? 100 रुपये, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है वो 100 रुपये आया है। अगर 1 साल का ब्याज 100 रुपये है तो ये 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो 3 साल का ब्याज होगा 300 रुपये। अगर 300 रुपये ब्याज है, ये 550 रुपये है। 550 रुपये में से अगर हम 300 रुपये ब्याज के निकाल दें तो कितना बचेगा? 250 रुपये। यानी कि जो हमारा मूलधन है वो कितना आया? 250 रुपये। इस प्रकार हम मूलधन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन को आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का करते हैं। आपको दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 720 तथा 7 वर्षों में 1020 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। हमको रेट पूछा है कि रेट क्या है। तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले वही तरीका होगा कि 2 वर्षों में कितना हो जाता है? 720। और 7 वर्षों में वही धनराशि होती है 1020 रुपये। यानी कि यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इधर लेते हैं हम ईयर का डिफरेंस। ईयर का डिफरेंस कितना आया? 5 ईयर। इधर लेते हैं इधर रुपए का डिफरेंस जो कि साधारण ब्याज होता है। तो 720 से और 1020, यानी कि ये कितना डिफरेंस आया? 300 रुपये। यानी कि 5 साल का ब्याज कितना आया? 300 रुपये। 5 साल का ब्याज अगर 300 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 300/5, यानी कि 5 छक्के 30, 60 रुपये। यानी कि 1 साल का जो ब्याज है वो 60 रुपये है। अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपये है तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का होगा 120, यानी कि 2 ईयर का ब्याज कितना हुआ? 120 रुपये। अब ये जो मिश्रधन है ये होता है हमारी जो टोटल धनराशि है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, वो धनराशि है। उसमें से अगर हम 2 साल में से 120 रुपये को अगर निकाल दें, यानी कि ब्याज को निकाल दें, तो यहाँ पर हमारा मूलधन बचेगा। तो 720 में से अगर हम 120 को माइनस कर दें तो ये कितना बचा? 600 रुपये। ये 600 रुपये है, ये है हमारा मूलधन। और अब हमको सारा चीज़ पता है कि हमारा मूलधन क्या है और 1 साल का ब्याज क्या है और कितने साल हमको ईयर भी दी हुई है। तो हमने कल आपको बताया था रेट अगर आपको निकालनी हो तो ब्याज 1 साल का ब्याज कितना है? 60 रुपये। 60 × 100 अपॉन में मूलधन कितना है? 600 इंटू 1 साल के लिए निकालेंगे हम। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट करेंगे और 6 10 बार, तो R बराबर कितना आया? यानी कि रेट कितनी हुई हमारी? 10%। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझते हैं कैसे हुआ ये क्वेश्चन। आप इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को हमेशा एड्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं?
2 साल में जो मिश्रधन हुआ हमारा, यानी कि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो टोटल धनराशि है वो 720 हुई 2 साल के अंदर में, और वही धनराशि 7 साल में कितनी हो गई 1020। तो हमको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, इधर हम लेते हैं ईयर का डिफरेंस यानी कि साल का डिफरेंस, तो साल का डिफरेंस कितना आया 5 ईयर यानी कि 5 साल। उधर हम लेते हैं रुपए का डिफरेंस, रुपए का डिफरेंस कितना आया 720 से 1020 हो गया यानी कि 300 रुपये का डिफरेंस। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि 5 साल में जो ब्याज है वो 300 रुपये का है। अगर 5 साल में ब्याज 300 रुपये है तो 1 साल में ब्याज कितना होगा 60 रुपये, तो 2 साल में हो जाएगा 120 रुपये। अगर 2 साल में, ये 2 ईयर में अगर 120 ब्याज है तो अगर हम 120 को माइनस कर दें तो हमारा जो मूलधन है वो बच जाएगा 600 रुपये। और हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पर हमने 1 साल का लिया है, 1 साल का लिया है ब्याज, तो हम 1 साल का ही निकालेंगे रेट। तो 60 रुपये ब्याज इंटू 100 और हमारा मूलधन निकल के आया है वो है 600 रुपये और साल 1, यहाँ से हम निकाल देंगे, रेट आया 10%। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो वीडियो को फिर से देखिएगा। क्या दिया हुआ है आपको, कितने रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। इस बार आपको मूलधन पूछा है यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया है, तो वही तरीका होगा। 5 ईयर में जो धनराशि है वो 520 हो जाती है, 520 रुपये, और 7 वर्षों में धनराशि है वो हो जाएगी 568 रुपये। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ईयर का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर ईयर का डिफरेंस कितना आया 2 ईयर, और इधर पैसे का डिफरेंस लेते हैं यानी कि रुपए का डिफरेंस कितना आया 40 रुपये, यानी कि 2 साल का ब्याज 40 नहीं, सॉरी यहाँ पे 48 होगा। तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ 48 रुपये, तो 2 ईयर का ब्याज 48 रुपये। तो यहाँ से हम 1 साल का अगर निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज होगा 24 रुपये, पर यहाँ पर 5 ईयर दिए हुए हैं, तो 5 साल का जो ब्याज होगा वो निकालेंगे तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ईयर का ब्याज निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, 24 पंजे 120, यानी कि 5 साल का ब्याज हमारा कितना आया 120 रुपये। और ये जो संख्या होती है 520, इसमें ब्याज और हमारा मूलधन ऐड होता है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला ही मैंने आपको कल बताया था, जो मिश्रधन होता है हमारा वो होता है मूलधन और प्लस में ब्याज। तो यहाँ पर इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अगर हम यहाँ से ब्याज को निकाल दें तो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो वही हम करते हैं 520 और माइनस 120, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया 400 रुपये। 520 में से अगर हम 120 को निकाल देंगे तो आंसर कितना आएगा 400 रुपये। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन को और करते हैं। इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है आपको कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 1200 रुपये तथा 9 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें यानी कि रेट ज्ञात करें। तो मैंने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कराया हुआ है, तो देखते हैं। 6 वर्ष में 1200 रुपये और 9 वर्षों में वही धनराशि 1350 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है 1350 रुपये। तो हमने आपको बता ही रखा है कि पहले इधर डिफरेंस देखते हैं ईयर का। तो 3 ईयर का डिफरेंस इधर आया है और रुपए का डिफरेंस आया वो आया है 1250 से 1350 हो गया यानी कि 150 रुपये। इस लाइन का यही मतलब होता है डिफरेंस का कि 3 साल में जो ब्याज है साधारण ब्याज वो 150 रुपये है, यानी कि 3 साल में ब्याज कितना है 150। अगर हम यहाँ पर देखें 1 साल का ब्याज निकालें तो कितना आएगा 50 रुपये। 1 साल का अगर 50 रुपये है तो हमें 6 साल का निकालना होता है। 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 6 पंजे 3 यानी कि 300 रुपये।
आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर 3 साल का ब्याज 150 है तो 6 साल का ब्याज 300 रुपये होगा। अगर 300 रुपये ब्याज है, 1200 टोटल ये मिश्रधन होता है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। अगर हम यहाँ से 300 रुपये को माइनस कर दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 900 रुपये। हमारा जो मूलधन है वो 900 रुपये है और जो 1 साल का ब्याज है वो 50 रुपये है। तो हम 1 साल का रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर देखते हैं इस साइड में रेट बराबर होता है ब्याज इंटू 100। तो ब्याज कितना है? 50 रुपये इंटू 100 और अपॉन में मूलधन इंटू टाइम। मूलधन कितना है? 900 रुपये और टाइम 1 साल का निकालते हैं। तो हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे तो बचेगा R बराबर 50/9। तो 9 से इसको हम फर्दर डिवाइड लगाएंगे तो 9 से 9 पंजे 45, बचा 5 और अपॉन में 9। तो 5 सही 5/9% इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। और दोस्तों के साथ आप इस तरीके के वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस चैनल पर कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन होती है। और यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।